Joy Gurudev, Joy Ma. Today, someone has asked about the blue kumkum, the Kuber kumkum. What is it? How to use it? And how do you get it? Where do you get it? Now, first of all, it's a very rare, substance to be procured, a spiritual substance which you can rarely get the original one. This, I don't know if I can show it in the camera. This is the blue kumkum. I'll come a little closer. This is the blue kumkum. You see it? I've also applied on my forehead. Now, it's very rare. You can't get it. So, ये जो कुमकुम है, नीला कुमकुम, जिसे कुबेर कुमकुम कहते हैं, इसके बारे में एक प्रश्न आया है। कहाँ से मिलता है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है? बहुत ही दुर्लभ है, बहुत 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 ज्यादा दुर्लभ, मिलता ही नहीं है। इस प्रकार से दिखता है और आप देख सकते हो मैंने लगाया हुआ है कपाल पे। ये सिद्ध करके हम लाए हैं, बहुत मुश्किल से हमको इस बार मिला है, हमको भी जल्दी मिलता नहीं है। तो ये जो कुबेर कुमकुम है, इसको सिद्ध करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने करके रखा हुआ है, मिलता नहीं है, दुर्लभ है और लोग बेचते भी नहीं है, गिफ्ट ही एक दूसरे को देते हैं ज्यादातर। बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो अगर लगाओ कपाल पे तो लोग समझेंगे कि ये क्या आप घर में लगाने वाला रंग सर पे लगा के घूम रहे हो या नेल पॉलिश लगा के घूम रहे हो। तो लोग थोड़ा सा शर्माते भी है इसका तिलक करने में। So when you apply it, it is so flashy that people might think that have you applied some paint that you apply to your house or your building on your forehead, or have you applied a nail polish? So people are little ashamed to apply it on the forehead. So if you want to apply it on the forehead, you mix it with the red vermilion, the red kumkum, and then you apply it. It will look blackish dark, like you can see it over here. So people will not question if you are ashamed to apply it on the forehead. But if you apply it on the forehead, you will be focused the full day and you will get a lot of money and you will save a lot of money. तो जब आप इसको लगाते हैं बिना परवाह किए, लाल कुमकुम के साथ थोड़ा सा मिलाकर लगाएंगे तो काला दिखेगा, नीला, भड़कीला नीला मेरे कुर्ते की तरह नहीं दिखेगा। तो जब लगाते हैं उसके अधिक लाभ है, वो धन वर्षा करेगा, पैसा आएगा आपके पास और बचत भी बहुत ज्यादा करवाएगा। इसके साथ यदि आपको स्वस्तिक बनाने आता है तो आप इसका स्वस्तिक बना सकते हैं। आपने देखा मैंने किस प्रकार से बनाया। हम अंग्रेजी और देवनागरी इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से स्वस्तिक इस प्रकार से बनाना चाहिए। जब हमने स्वस्तिक बना दिया, स्वस्तिक को बनाने के बाद आप ये स्वस्तिक इसको गीला करके अपनी तिजोरी में बना दीजिए। उस पर एक पुष्प रखें, पूजा किया हुआ पुष्प इसका, या तो फिर ताजा पुष्प रख दीजिए, उसमें दिया और अगरबत्ती दिखाइए। आपकी तिजोरी बहुत ज्यादा धन आकर्षित करेगी अपने पास। तो आप तिजोरी में अवश्य इस प्रकार से प्रक्रिया कर सकते हैं। अब अगर स्वस्तिक बनाना है तो उसका हमारा एक पूरा पाठ्यक्रम है, वो आपको बताते हैं इस उंगली से बनाना है और नीचे से अगर ऊपर बनाओ इस प्रकार से तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन अगर ऊपर से नीचे बनाओ तो जो भी तकलीफें हैं आपके जीवन में, जो भी मुसीबत है, जो भी
आपके पैसे आने में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, इन सब का नाश होगा। तो जैसी आपकी जरूरत वैसे आप नीचे से ऊपर या नीचे से ऊपर मतलब पहले आपने इसे Z बना दिया, फिर इस प्रकार से, फिर 4 बिंदी इस प्रकार से बनाइए, या फिर आप ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं। आपको लगता है कि आपका काम बंद हुआ है तो उस प्रकार से ऊपर से नीचे भी आप स्वस्तिक बना सकते हैं, है ना। तो इसका उपयोग चमत्कार कर देगा, लेकिन मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं तो फिर, और मिलने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि ये असली है। इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर ये बताएगा आपको कि ये असली है कि नहीं है। जो असली कुमकुम होता है हल्दी से बनाया हुआ नहीं, जो पहाड़ों से निकला हुआ, उसकी जैसी खुशबू रहती है और जैसा टेक्सचर रहता है, उसी प्रकार की खुशबू और उसी प्रकार का टेक्सचर जो है ये नीले कुमकुम का रहता है। उसको देख के पता चलता है कि ये जो है असली है या नकली है। और जब इसको भिगाते हो, ये गीला होता है, तो जिस प्रकार से ये रंग छोड़ता है या जिस प्रकार से ये दिखता है, उससे पता चलता है कि ये असली है कि नकली है। इसको जब पानी में भिगो देते हो तो अगर ये रंग है तो इनके दाने जो है इनसे रंग अलग हो जाएंगे और छोटे छोटे जो पाउडर के दाने हैं वो अलग हो जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये रंग किए हुए पाउडर के दाने हैं। तो वो दोनों अलग दिखे आपको तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डुप्लीकेट है। और दाने ब्लू रहे या पूरे घुल जाए पानी में तो समझ लेना चाहिए कि ये असली है। So if you are really ashamed to apply it on your forehead, then there is one more way that you can take this kumkum, put 2-3 drops of water in it and make a swastikam in your cash box. This swastikam will attract a lot of wealth for you. Now you must know how to make the correct swastik, not the German swastika. It will put you down. How do they make the German swastik? When you write English or Devanagari language, you start writing from here, right? So you start writing from here. This is how you make a reverse swastik. You don't have to make that. If you make that, that will put you down. You have to make a correct swastik. So how will you make a correct swastik? You pull a line from here, take it down and make a Z. You can say a reversed Z, huh? And then same sleeping Z like this and come down and put 4 dots. That is very important in the center. Now you can also make it like this. From lower portion you can make a line, go up and then make a line over here, and from down you can pull a line like this and like this and put 4 dots in between. Whenever you make a swastik from down to up, it will enhance your income, it will enhance your prosperity, it will pull a lot of wealth for you. And when you make a swastik from top to bottom, it will remove if any kind of negativity, black magic or any kind of hurdles, problems are there in attracting wealth for you. It will remove that. So either you can make a swastik like this if you want to earn more, and if you want to remove problems, hurdles from your life, from the earnings of your life, you can make a reverse swastik. Okay, and 4 dots in the center are very important. Or you can, Google Hindu swastik or Indian swastik and see it in the net, or you can ask my office for the right swastik. If you make a reverse swastik, ulta swastik, you are doomed. It will put you down. Okay. Now, how to recognize whether it is original or not? When you rub it in your hands, the texture of this kumkum must be exactly like the texture of the
other kumkum that you buy from the market. There are two types of original red vermillions that you get in the market. The first original vermilion, red vermilion, is that which you get from the mountains, from below the earth. And second type of red vermilion that you get is from, you make it from turmeric. So when you smell the red vermilion, and if your nose is very sensitive, when you smell this red vermilion, original red vermilion, which is not made from turmeric but which is got from the mountain, that one, it has a particular smell. That same aroma, that same smell you will get from the blue kumkum, unless and until if someone has not added something to it. Secondly, the texture will be the same of the blue kumkum. And third is when you add it in water, the texture is little bit of grainy. And when you add it in the water, the grains, if they have prepared it in such a way that they have made it grainy, so, when you put it in water, it will dissolve in water. But if it is duplicate, the grains will be coming out separate and the blue color will be separate. So this is how you recognize, and you can't use it without energizing it. So it's very rare. We have also got it. This time, like when you look for original blue kumkum, rarely you get it. Okay. Now, when will you make this swastik? That is a very big question. When you get the kumkum first, you make the swastik. Go ahead and make the swastik. It is important. Okay. Second is that when that swastik that you have made, if it gets wiped off, if it gets, if it fades away, which it will fade away, and it might get wiped off. You have to make the swastik, wait for it to dry, and then when it dries, you can keep your money and jewelry, etc., whatever, checkbook, cash book in it. But once the paint is gone, once it gets erased, then second, if you want to make it, you make it on the 8th lunar date of Shukla Paksh, of the waxing moon, or the full moon day. You make it. And the 14th lunar date of the waning moon, not the waxing moon. These 3 dates are considered very good dates to make the swastik in the cash box. After making the swastik, you have to offer flower on it. The flower which was used for the puja, you can use that flower, or you can use a fresh flower after it dries off. After a few days, you can discard that flower. So you have to put a flower, you have to show a incense sticks, and you also have to lit a diya and show the light of the diya and the fumes and aroma of the incense sticks into the cash box to the swastikam before it dries. So this is the process. And days, I have told you, the 8th waxing day, lunar waxing date, and the 14th lunar waning date or the full moon day. If you do it in the night, it is even more auspicious. Okay? If you make the swastik first time or the second time, anytime, if you can do it in the night, it is very much auspicious. This kumkum is used for worshipping Lord Shiva, Kubera, the treasurer of gods, and Ma Tara. Ma Tara gives you hidden wealth, so you can also use it for Ma Tara. Okay, if some property is not, giving you wealth after shifting to a certain house or after shifting to a certain office, if that property is not giving you a proper response, proper wealth,
then you have to make the swastik in the northeast corner of the property. Huh? That is also very important, in the northeast corner of the property. तो अब हिंदी में समझाएंगे कि इस स्वस्तिक को बनाना कभी है। सबसे पहले अपने हाथ में कुमकुम आ जाए, नीला कुमकुम, तो अपना समय बर्बाद मत करो, तुरंत ही अपनी तिजोरी में स्वस्तिक बना लो, दिन समय कुछ मत देखो। लेकिन जब वो स्वस्तिक मिट जाए और फिर से जब आपको स्वस्तिक बनाना है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये तिथियों को आप बना सकते हैं। इन 3 तिथियों को अगर आपने बनाया स्वस्तिक, तो बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही शुभकारी होगा, अनंत आपको लाभ देगा, अनंत लाभ देगा। अगर आप जब स्वस्तिक बनाते हैं, पहली बनाओ या दूसरी बार बनाओ, तब उस स्वस्तिक पे एक पुष्प खुशबू वाला अवश्य रखें। जो पुष्प इसकी पूजा में इस्तेमाल हुआ है, उस पुष्प को सुखाकर भी रखेंगे तो भी ठीक है, और ताजा पुष्प भी रख सकते हैं। और पुष्प को रखने के बाद आप उसको अगरबत्ती दिखाइए, अगरबत्ती का धुआं खुशबूदार, और दिए की रोशनी दिखाइए सूखने से पहले। और फिर उसके ऊपर आप अपने गहने, पैसे, कैशबुक, चेकबुक इत्यादि रख सकते हैं, जो भी रखना हो। यह नीला कुमकुम जो है वो माँ तारा, भगवान शिव और कुबेर जी के जो है पूजा में काम आता है। तो माँ तारा भी धन प्राप्ति बहुत करवाती है। नील तारा जो है, नील सरस्वती माँ जो है, उनकी पूजा में काम आता है। कुछ लोग माँ उच्चिष्ट चांडाली मातंगी की भी पूजा में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका आपको विधि विधान पता होना चाहिए। कोई जगह आपने खरीदी है, घर हो या दुकान हो, कोई मकान, जिसमें जाने के बाद पैसा आपका अटक जाता हो, उतना लाभ नहीं होता हो जितना होना चाहिए, तो उस जगह के ईशान कोण में जहां पे आप मंदिर रखते हैं, उसके नीचे जमीन पर आपको इस नीले कुमकुम से बताई हुई तिथियों को और जो हिसाब से, जो पद्धति क्रिया बताई है, उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी के ईशान कोण में स्वस्तिक बनाना चाहिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। इस स्वस्तिक को बनाकर आपको 4 बिंदु उसके केंद्र में जैसे लगाते हैं अवश्य लगाना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो पूछना, उल्टा स्वस्तिक मत बना देना है। जर्मनों का जो है वैसा स्वस्तिक नहीं बनाना है। उनकी जो है पीछे रिवर्स प्रगति हुई थी, वैसे आपकी भी हो सकती है। स्वस्तिक सीधा ही बनना चाहिए इस प्रकार से। कोई दिक्कत हो तो पूछना, वरना गूगल करना है। तो इस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना होती है। कोई भी संशय हो पूजा के बारे में, इस स्वस्तिक के बारे में, इसको लगाने के बारे में, तो अवश्य आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। So this is how we use this blue kumkum. It's very rare. If you have got it, if you have asked a question, you are very lucky you have got it. But use it correct to get the maximum benefit of it. And if there is any question, you can please ask. Okay? Hari Om Tat Sat.